Hello guys, good evening to everyone. I am Vikram from Mission Engineering and Technology. I hope आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरी वीडियो, हो सकता है उनके लिए यूज़फुल साबित हो। तो क्योंकि ये जो मैं मैकेनिकल का बेसिक्स जो भी कंसेप्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है और मैं जो समझाने जा रहा हूँ ना विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल के साथ समझाने जा रहा हूँ, आपको ईजिली समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मटेरियल्स, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं ना, एंड सबकी प्रॉपर्टीज होती है। अब प्रॉपर्टीज के बहुत टाइप्स होते हैं जैसे कि आपको पता होगा, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बहुत तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं ना, ठीक है। तो मैं जो फोकस करने जा रहा हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे फोकस करने जा रहा हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज बहुत ज़रूरी है इसकी नॉलेज होना, क्योंकि अगर आप कैड इंजीनियर हो, डिज़ाइन इंजीनियर हो, ठीक है, या आप लाइक दैट मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में हो तो आपको इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई पार्ट्स आप डिज़ाइन करने जा रहे हो तो उसके लिए कौन सी मटेरियल सूटेबल होगा वो कैसे आपको पता चलेगा, जब तक कि प्रॉपर्टीज़ ही पता नहीं होगा आपको किस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो वो जाननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं कि एक्चुअली एक लाइक द डेफिनेशन की तरह हम कुछ देख ले कि होता क्या है ये, ठीक है। व्हाट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज है तो चलो वहाँ तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिलेटेड एक्चुअली समथिंग हम वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं किसकी क्या मतलब प्रॉपर्टीज है। तो उसी तरह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या करते हैं, ये क्या है। तो देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हमने मेंशन कर रखा है, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल आर दोज which affect the mechanical strength and ability of material to be molded in suitable shape, ठीक है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल एक लाइन में क्या है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस चीज़ को डिफाइन करता है कि किसी भी मेटल, ठीक है, किसी भी मेटल की सहायता से, मटेरियल की सहायता से हम कोई भी एक अपना पार्ट्स बनाने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो इजीली किसी दूसरे शेप में वो कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि आपके पास एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, एल्युमिनियम ले लो, प्लास्टिक ले लो, या किसी भी तरह का एक रॉ मटेरियल है, ठीक है, और उससे कोई पार्ट्स बनाने हैं। तो अगर सपोज मान के चलो आपको अगर मैं आयरन दे दूँ, लोहा, ठीक है, और उससे अगर बोलूँ मैं कुछ बनाने के लिए एक पार्ट्स, जैसे कि एज एग्जांपल मैं दे दिया गियर बना लो आप, तो क्या होगा कि हाँ उसे आप बना सकते हो। बट अगर मैं आपको दे दूँ शीशा दे दूँ, आयरन सॉरी लीड दे दूँ, शीशा दे दूँ मैं आपसे, ठीक है, और आपसे बोलूँ मैं कि उसका गियर बनाना है, आपको क्या बना सकते हो, नहीं, क्योंकि दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम वही स्टडी करने जा रहे हैं कि उस मटेरियल की स्ट्रेंथ, उसकी एबिलिटी क्या है, उससे क्या ये शेप बन सकता है या नहीं बन सकता है, अगर नहीं बन सकता है तो फिर किस मटेरियल से बनेगा, ये सारा कुछ स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल विच डिस्क्राइब्स इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ लोड ऑन इट, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई भी मटेरियल ले लो, उस पर अगर हम कोई लोड फोर्स उस पर हम एक्ट करते हैं तो उस पर क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, उसमें क्या चेंजेज उसमें हो रहे हैं, ठीक है, और जिस लिमिट तक वो चेंज हो रहा है क्या वो हमारे किसी प्रोडक्ट के काम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक टेबल है, ठीक है, टेबल है, टेबल पे कुछ लोड रख रहा हूँ, अगर हल्का सा अगर डिफ्लेक्शन उसमें हो रही कोई बात नहीं, बट ज़्यादा अगर डिफ्लेक्शन हो तो आपके काम का नहीं है, क्योंकि टेबल तो आपको फ्लैट शेप में चाहिए, अगर वो बेंड हो जाए तो कोई भी थिंग्स वहाँ पे आप नहीं रख सकते हो। तो किस प्रोडक्ट के लिए, किस पार्ट्स के लिए, ठीक है, मुझे एक्चुअली कौन सा मटेरियल चूज करना है, कितना लोड पे वो मटेरियल काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, वो सारा कुछ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम
तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स डिटरमाइन द रेंज ऑफ यूजफुलनेस ऑफ अ मटेरियल एंड एस्टैब्लिश द सर्विस लाइफ दैट कैन बी एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब कि मटेरियल प्रॉपर्टीज अगर आपको पता नहीं है तो किसी भी पार्ट्स का, किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सामान आपका है, आप उसकी लाइफ के बारे में पता नहीं कर सकते उसकी क्या लाइफ होगी। ठीक है, जैसे कि अगर कंपेयर किया जाए सिंपली प्लास्टिक ले लो। ठीक है, प्लास्टिक का एक बॉटल है, ठीक है, और एक कुछ भी एक कंटेनर की तरह, कुछ भी एक बॉटल की तरह ले लो, वो किसी मटेरियल से बना हुआ है, जैसे कि वो एल्युमिनियम से हो, आयरन से हो, तो दोनों की लाइफ में तो डिफरेंट होगी ना, दोनों में डिफरेंस होगी एक्चुअली, कि प्लास्टिक की जो लाइफ होगी वो बहुत कम होगी वो, और जो आयरन की है या एल्युमिनियम की उसकी लाइफ ज़्यादा होगी एंड कंपेयर टू लाइक दैट प्लास्टिक। ठीक है, तो जब तक आपको मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पता नहीं है ना, तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते हो कि उसकी लाइफ क्या होगी, क्या वो किस पार्ट्स के यूज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, यूज़फुल है कि नहीं है, ये सब कुछ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एंड ऑल्सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर यूज टू हेल्प क्लासीफाई एंड आइडेंटिफाई मटेरियल। ठीक है, अभी कोई अननोन मटेरियल है, आपको पता नहीं है कौन सा मटेरियल, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, क्लासीफाई करोगे ये कौन सा मटेरियल है, तो अकॉर्डिंग टू उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करके आप पता कर सकते हो। उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी करोगे आप एक्चुअली कि हाँ उसकी क्या वैल्यूज है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्टिफनेस वैल्यूज क्या है, इस सारी वैल्यूज फाइंड आउट करके आप डिफाइन कर सकते हो कि हाँ ये किस टाइप का, किस कैटेगरी का मटेरियल है, ये सारा कुछ डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सिंपल एक लाइन में अगर समझा जाए तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आपका कोई भी मटेरियल है उस पर कोई लोड एक्ट करते हो, कोई भी फोर्स अप्लाई करते हो, वो अप्लाई करने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसकी क्या स्टेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, लिस्ट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, हर एक मटेरियल्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ एक नहीं, उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं एक्चुअली। ठीक है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टक्टिसिटी, मैलिएबिलिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, क्रीप, फॉर्मेबिलिटी, कास्टेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी, बहुत सारे इसके ये सारे क्या है, टाइप हैं एक्चुअली। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले पहला टाइप पे चलते हैं। पहला टाइप क्या है आपका, स्टिफनेस। क्या है स्टिफनेस, चलिए इसे हम क्लियर करते हैं एक्चुअली स्टिफनेस क्या है। तो इमेज आपके सामने है, आप इमेज देख के थोड़ा सा समझ सकते हो कि स्टिफनेस क्या हो सकता है ये। ठीक है, लचीलापन कह सकते हो, बहुत कंसेप्ट है। इससे पहले मैं इसका एक डेफिनेशन देख लेता हूँ, फिर इस एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले हम एक डेफिनेशन एज ए डेफिनेशन देख लें। स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट डिफॉर्मेशन अंडर स्ट्रेस। ठीक है, स्टिफनेस क्या है, स्टिफनेस इज द एबिलिटी, ये एबिलिटी शो करता है किसी भी मटेरियल की, उसकी क्या एबिलिटी है, कितना फोर्स उस पर या लोड एक्ट कर रहे हो, कुछ भी एक्ट कर रहे हो, XYZ कुछ भी एक्ट कर रहे हो, तो वो कितना, उसकी एबिलिटी क्या है, कितना वो सह सकता है वो। ठीक है, क्या वो कैपेबल है उतना लोड सहने के लिए, या कितना वो सह सकता है, उसकी एक लिमिट होगी। तो ये सारा कुछ कहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं, स्टिफनेस से। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने दे रखा है यहाँ पर, फर्स्ट पहला एग्जांपल देखा जाए तो एक रड है, यहाँ पे रड देख सकते हो आप। ठीक है, और दोनों साइड क्या है, लेफ्ट राइट वेट है, बहुत हैवी वेटेड है ना। ठीक है, अभी ये अगर ये लोड हटा दो आप, तो ये जो रड है वो कैसा रड होगा, एकदम सीधा रड होगा, एकदम सीधा स्ट्रेट होगा ना। ठीक है, जैसे ही दोनों एंड पे आप लोड एक्ट कर रहे हो, लोड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या फोर्स बोल लो, जो कुछ ही बोल लो, एंड पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो, जैसे वैसे ही क्या हो जा रहा है आपका, वो जो रड है वो बेंड हो जा रहा है वो। ठीक है, बेंड हो जा रहा है। तो अभी यहाँ समझने वाली बात ये है कि बेंड हो गई है, इस पे अगर मैं थोड़ा और लोड डालूँ तो हो सकता है ये ब्रेक हो जाए। तो उसे क्या पता चलेगा आपको, इसकी स्टिफनेस वैल्यू क्या है। ठीक है, कि आपका कोई भी मटेरियल जो है ना, वो क्या मतलब लचीलापन उसमें क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, क्या वो बेंड हो सकता है या नहीं, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी एक एग्जांपल दे रखा है, स्प्रिंग एक एग्जांपल है, ऊपर यहाँ पे क्या है, फिक्स किया हुआ है ऊपर का इसका पॉइंट। ठीक है, और नीचे समथिंग यहाँ पे लोड लगा दिया गया है। ये क्या है, इसमें कोई लोड नहीं एक्ट है, बट इस दोनों में लोड एक्ट है। अगर मैं समथिंग लोड एक्ट करता हूँ, लाइक दैट 10 kg मैंने एक्ट किया, तो डिफ्लेक्शन इसमें कितना हुआ है, x, समथिंग कोई वैल्यूज ले लो। ठीक है, एंड अगर मैं 20 kg मतलब लोड मैंने एक्ट कर दिया एंड पॉइंट पे, तो 2x, 2 गुना हो गया। अब हो सकता है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका,
हो सकता है कि मैं अगर इससे ज़्यादा ये जो लोड मैंने एक्ट किया है यहाँ पे समथिंग, अगर इससे ज़्यादा मैं इस पर लोड एक्ट करूँ कुछ भी, ये लोड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अभी हमने नीचे किया है, जैसे कि ये आपका हैंगिंग कर रहा है, ये आपका स्प्रिंग हो सकता है स्प्रिंग नीचे से फिक्स हो, ऊपर से हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो वो कितना वो कंप्रेस्ड हो सकता है। डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि अब खींच रहे हो तभी डिफॉर्मेशन, दोनों डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होता है। उसकी साइजेस में क्या चेंजेज हो रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल साइज उसका जो है उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने इससे ज़्यादा लोड अगर डाला, आपने इससे ज़्यादा वेट अगर डाला आपने यहाँ पे, तो वैसे ही क्या होगा आपका, हो सकता है स्प्रिंग ब्रेक हो जाए। तो वो इसकी स्टिफनेस की लाइक दैट इन पॉइंट होगी, उसकी एबिलिटी उतना ही होगा जितना कि इसमें सपोज मैं 20 kg वेट डाला था, अगर मैंने 30 कर दिया, 40 कर दिया, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह किसी भी पार्ट्स, इससे कंसेप्ट क्या निकलता है, किसी भी मटेरियल का स्टिफनेस वैल्यू मतलब कितना लचीलापन हो सकता है, कितना लोड वो सह सकता है, ये सब कुछ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टडी की जाती है। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया गया है, स्टिफनेस इज द रेसिस्टेंस ऑफ इलास्टिक बॉडी टू डिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन बाय एन अप्लाइड फोर्स एज एन एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो। ये क्या है वहाँ पर, सेम वही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि कोई भी आपका एक मटेरियल, उसकी रेसिस्टेंस मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन कितनी है उसकी, कितना वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो चलिए ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड इफ़ यू हैविंग एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू गाइज सो मच। हो सकता है कि मैं अगर इससे ज़्यादा ये जो लोड मैंने एक्ट किया है यहाँ पे समथिंग, अगर इससे ज़्यादा मैं इस पर लोड एक्ट